और मैं आपके साथ प्रियंका सिंह। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली एक दलित के साथ ऐसी रही कि पुलिस की कार्यवाही पर सवाल या निशान खड़े हो गए। थाना जीटीबी इनक्लेव के अंदर एक दलित को एफआईआर दर्ज कराने के लिए लेना पड़ा न्यायालय का सहारा। पूरी खबर को विस्तार से देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com। मैं पहुंचा हूं जीटीबी के एनक्लेव थाने में और एक दलित की आवाज़ को तासीर देने, उसकी आवाज़ को बुलंद करने, और दलित है तो पीड़ित है, इस वाक्य को लगभग सभी जानते हैं। और वाक्य भी कुछ ऐसा ही कि घटना आज की नहीं है साहब, घटना है 2 साल 2.5 साल पुरानी। 2019 में एक दलित किसी घटना का शिकार होता है और उस दिन से लेकर आज तक वह न्यायालय में गुहार लगाता है, साहब मैं पीड़ित हुआ हूं। और पीड़ित होने के बावजूद उसकी एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं होती क्योंकि जो अपराधी हैं, जो कल्पित हैं, उनकी पहुंच साहब राजनीतिक और प्रशासनिक इतनी ज़बरदस्त की एफआईआर होती है 2022 में, वो भी सारे सबूत और जितनी भी घटना का क्रम रहा उसको न्यायालय स्वीकारता है तब। और यह देखिए साहब, वैसे तो कहा जाता है कि दलितों के लिए न जाने कितने कानून बना दिए और न जाने क्या क्या इनको आरक्षण दे दिया कि साहब यह अपने उस कानून का मिसयूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दलित की आवाज़ है वो ये कि 2.5 साल 3 साल लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने में। और मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि उस एफआईआर पर अब कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को 2.5 से 3 साल केवल एफआईआर दर्ज कराने में लग गए तो उसको अपना जीवन देना होगा, और जीवन देना होगा न्याय को पाने में। और अब वो जीवन देने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह तो हम उनसे ही जान लेते हैं। मेरे साथ गोविंद खनकवाल जी हैं और मैं बात कर लेता हूं कि आज यह अपने आप को सफल महसूस कर रहे हैं या अभी सफलता बहुत दूर है। नहीं साहब, अभी सफलता तो बहुत दूर है। हाँ, मैं जज साहब का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि जज साहिबा के थ्रू हमारे को न्याय मिलने की उम्मीद कुछ जगी है। अगर हमें न्याय मिलेगा 3 साल बाद, जितने हम प्रताड़ित मेरे को किया गया, बार बार यहाँ धक्के खाने का भी पुलिस, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। जज साहिबा कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें कुछ उम्मीद है, क्योंकि 24 मार्च को हमारे को कोर्ट ने आदेश दिया था कि एफआईआर इनकी दर्ज की जाए। उसके बाद 31 मार्च को एफआईआर लिखी गई, फिर भी 7 दिन लग गए। 31 मार्च फिर भी 7 दिन लग गए। तो आपने उस दिन नहीं कहा कि अब भी 7 दिन साहब क्यों? अब तो न्यायालय भी मान चुका है कि हाँ मैं पीड़ित हूँ। हाँ जी, उसके बाद अभी कोई किसी तरह की उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। हमारे को ही बुलाया गया, मेरे गवाहों को बुलाया गया है। कभी कहते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, वो सारे कार्य हो चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो चुकी, क्योंकि उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों से है। खुद उसने उसी दिन ये था कि ज्वाइंट सीपी मेरा रिश्तेदार है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह के उसने रिवॉल्वर उनके पास हैं, वो 2-3 बार मेरे ऑफिस भी आ चुके। मेरे पास हथियार रखते हैं वो? बिल्कुल, मेरे पास हथियार रखते हैं उसके साथ। उसके बाद और मेरे पास उसकी CCTV भी है, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी मेरे साथ वो वारदात करने के लिए आए थे, तो वो सारे सबूत मेरे पास हैं। अब क्या लग रहा है कि इस पुलिस पर विश्वास करेंगे? नहीं साहब, पुलिस पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। पुलिस अगर न्यायालय ने मेरे को साथ दिया है तो पुलिस भी अब साथ देगी, इतना तो विश्वास है। बाकी इनके ऊपर डिपेंड रहेगा कब करेंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो चुके, लेकिन अब तो 3 साल से हमें भी एक आदत सी पड़ गई। अभी अब इसको सहते सहते जितना हमारे साथ घोर अपराध हुआ है। चलिए साहब, आदत पड़ गई है एक पीड़ित को पीड़ित रहने की। और देखिए ये शब्द कितने आराम से और कितने ही इत्मीनान से बोल रहा है पीड़ित कि साहब और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ, पीड़ा ही सह सकता हूँ, पीड़ित हूँ तो पीड़ा नहीं सहूँगा तो क्या सहूँगा। लेकिन जो न्यायालय ने किया, न्यायालय का आदर करते हैं, न्यायालय ने हमारे को न्याय दिया, लेकिन जो न्यायालय ने किया वह ऐसा किया कि अब शायद आने वाले समय में इस बात के लिए ये पुलिस मजबूर होगी कि जब कोई पीड़ित अपनी पीड़ा सुनाने आएगा तो उसको शायद न्याय मिल पाएगा। और आज जो उम्मीद की एक किरण गोविंद खनकवाल जी को जागी है, इसका हम न्यायालय का शुक्रगुजार करते हैं, साधुवाद देते हैं। और साथ में अब पुलिस को यह बात भी चेताते हैं कि साहब एक बार
आप बाबा अपने अम्बेडकर साहब से उम्मीद करूंगा, बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा हमें ज़रूर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि बाबा अम्बेडकर जी के थ्रू हम यहाँ तक ये पहुंचे हैं। देखिए आज अम्बेडकर जयंती और मैं इस खबर को कर रहा हूं, और अम्बेडकर वो जिन्होंने संविधान लिखा, और संविधान लिखा तो थाना, और या ये कहें कि पूरा न्यायालय या पूरा कानूनी प्रक्रिया जिस पर चलती है उन जो लिखने वाले उनकी आज अम्बेडकर जयंती, और अम्बेडकर जयंती में यह पीड़ित आज गुहार लगा रहा है कि उस संविधान की ही सुन लीजिए, और यदि सुनवाई होती है तो इनका न्याय मिलना तय है। और हम भी इंतज़ार करेंगे कि कब पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर इस पीड़ित की पीड़ा को कुछ कम करने का प्रयास करती है।